हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का यूज़ करके हम कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसमें ड्राइंग को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक स्कीमेटिक को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑप्शन में ऊपर आपको ओपन प्रोजेक्ट न्यू ड्राइंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। हमें अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने एक ऐड ई डेमो के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आपका एक फ़ोल्डर है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का, उसी में ई डेटा प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको अगर चेंज करना है तो ब्राउज़ करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी सेटिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग होती हैं वो कॉपी हो जाती हैं किसी प्रोजेक्ट फाइल से, जैसे हम किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे IEC 60617 डेमो जो एक्टिवेट है अभी स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी फाइल्स कॉपी हो रही हैं। ठीक है, तो उसी की सेटिंग के अकॉर्डिंग हम स्कीमेटिक को तैयार करेंगे। ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ वो एक्टिवेट भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए बोल्ड शो होने लगा। अब हमें एक ड्राइंग ऐड करनी है, तो एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल ड्राइंग्स हो सकती हैं। हम यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग के ऑप्शन पे क्या करते हैं, क्लिक करके एक ड्राइंग को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रिएट न्यू ड्राइंग का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। आपको ड्राइंग का नेम देना है। यहाँ पे हमने मान लीजिए एक स्कीमेटिक मुझे बनानी है, तो हमने इसको स्कीमेटिक 1 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं। ठीक, ब्राउज़ करके हम कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं। ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट पहले से बने रहते हैं। अगर आप देखिए नॉर्मल ऑटोकैड की स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे भी कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में देखिए एक टेम्पलेट अवेलेबल है, तो हम कोई भी टेम्पलेट यहाँ से उठा सकते हैं, या हम टेम्पलेट खुद बना के भी यहाँ पे ऐड करके उसको पिक कर सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ से कोई टेम्पलेट उठा लिया, ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे डाल दीजिए। प्रोजेक्ट कोड है जो आपका, इंस्टॉलेशन कोड है, लोकेशन कोड है, सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। शीट कौन सी है, ड्राइंग कौन सी है, सेक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके कर दीजिए इसके बाद। ठीक है, तो जो आपने ड्राइंग क्रिएट की होगी वो ड्राइंग कहाँ जाएगी, जो फ़ोल्डर आपने बनाया था इससे पहले फ़ोल्डर के अंदर जाएगी। अगर आप इस ऑटोकैड ई डेमो के फ़ोल्डर को ओपन करिए, देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक 1 के नाम से वो ड्राइंग आ चुकी है जो मैंने अभी क्रिएट की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद में कोई भी ड्राइंग जो आप बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइंग बनानी है। इसी तरह से प्रॉपर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर से हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ड्राइंग प्रॉपर ओपन हो चुकी है उस टेम्पलेट के साथ जो टेम्पलेट मैंने लिया हुआ था। अब हम इस टेम्पलेट में एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं। ठीक, तो हम पहले आपको एक ड्राइंग दिखा देते हैं कि हम ड्राइंग कौन सी बनाने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने एक ड्राइंग की इमेज को क्या किया, इंसर्ट करा लिया अपने फ़ाइल में। अब यहाँ पे फ़ाइल में लाने के बाद मैंने प्लेस किया, कहीं बाहर कर देते हैं क्योंकि हम इसके अंदर एक ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पे प्लेस करने के बाद यहाँ पे स्केल वैल्यू मैंने कुछ डाल दी। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग इंसर्ट करा ली है। इस ड्राइंग को हम आज प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये रिले होल्डिंग की एक SLD का डायग्राम है। यहाँ पे देख कुछ स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन एंड कुछ कॉन्टैक्ट, रिले की कॉइल वगैरह यूज़ हुई है। ठीक है, रिले होल्डिंग के स्कीमेटिक को बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिंगल वायर का सिस्टम है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल वायर ले लेते हैं। एक वायर पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले वायर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कंपोनेंट उस पर प्लेस करेंगे। और अगर आप कंपोनेंट पहले ले रहे हो तो उसके बाद भी वायर ले सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वायर हमने ले लिया। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है, मान लीजिए स्टॉप बटन लगाना है एक NCPB। ठीक है, तो NCPB हमें क्या करना है, पुश बटन की कैटेगरी में मिलेगा। पुश बटन में गए, यहाँ पे हमने NC पुश बटन उठा लिया और यहाँ पे वायर पे लाके प्लेस कर दिया। यहाँ पे कंपोनेंट टैग वगैरह मैंने डाल दिया। S1 है, हम इसको एज अ स्टॉप यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए। फिर मैंने ओके रिपीट किया। कम हम मुझे पुश बटन दोबारा चाहिए था, दोबारा हम आइकन मेनू से जाके नहीं लेना चाहते थे, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप वगैरह पहले से मेंशन है, हमने यहाँ पे टैग इसका डिफरेंट कर दिया। स्टॉप नहीं, मुझे ये एज अ स्टार्ट चाहिए। ठीक है, ओके कर दिया। फिर देखिए कंपोनेंट तो प्लेस हो गया, बट यहाँ पे दोनों NC पुश बटन है। मुझे नेक्स्ट बटन जो चाहिए था वो कौन सा चाहिए था, NOPB चाहिए था। ठीक है, तो NOPB मुझे इसको बनाना है, तो हम ले सकते हैं NC भी, NO का बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास टॉगल ऑप्शन होता है। ठीक, टॉगल ऑप्शन अगर आप
अप्लाई करते हैं तो NO से NC में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो चाहे वो PB हो पुश बटन। अब मुझे लगाना है, अगर रिले की होल्डिंग करानी तो स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन लगा दिया, NCPB स्टार्ट करने के लिए NOPB लगा दिया। उसके बाद मुझे रिले को चलाना है, तो सबसे पहले रिले की कॉइल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट के दो कैटेगरी होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसमें कोई उसका कॉइल है, कोई कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे उस कैटेगरी में कुछ कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, कुछ कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे अगर रिले में बात करें तो रिले की कॉइल जो होती है एक पेरेंट कंपोनेंट है, और रिले का जो कॉन्टैक्ट होता है, चाहे वो NO हो चाहे NC हो, वो चाइल्ड कंपोनेंट की कैटेगरी में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट आप ले लीजिए। रिले की कॉइल मुझे चाहिए, तो रिले या कॉन्टैक्ट में जाइए। यहाँ पे रिले की कॉइल बहुत सारी मिलेंगी, यहाँ पे रिले के कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ से रिले की कॉइल, AC रिले मुझे चाहिए, तो AC कॉइल एक उठा ली और यहाँ पे मैंने वायर पे प्लेस कर दिया, ठीक है। जो भी रिले है उसका टैग डाल दीजिए, यहाँ पे K1 पड़ा हुआ है, K1 ही डालेंगे। यहाँ पे इसका नाम मैं रिले डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिन आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि कनेक्शन आप पिन नंबर के हिसाब से ही करते हो। तो यहाँ पे 7 और 2 मैंने डाल दिया, अगर ये 2 पोल रिले मैं यूज़ कर रही हूँ तो। उसके बाद ये यहाँ पे अटैच हो गया। देन हम मुझे इसका कंपोनेंट लगाना है होल्डिंग कराने के लिए। रिले की अगर होल्डिंग करानी है तो एक कॉन्टैक्ट मुझे स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगाना होगा। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट उठा लेते हैं। ये कंपोनेंट जो होगा, कॉन्टैक्ट है अगर रिले का तो ये चाइल्ड कंपोनेंट की कैटेगरी में आएगा। तो रिले कॉन्टैक्ट में जाएंगे, NO कॉन्टैक्ट हमने यहाँ से उठा लिया। अब मुझे इसके जस्ट सामने रखना है, तो इस पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडिट चाइल्ड कंपोनेंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं चाइल्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको टैग वगैरह देना है तो डाल सकते हो मैनुअली भी। आप पिन डिफाइन कर दीजिए, पिन नंबर तो डिफरेंट ही होगा हमेशा। मैंने इसको 1 और 3 डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये NO कॉन्टैक्ट है, 2 पोल रिले है। पेरेंट सिबलिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट टैग डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है। तो हम पेरेंट सिबलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको लिंक करना पड़ेगा उस पेरेंट कंपोनेंट से उस चाइल्ड कंपोनेंट को जिसको आप बना रहे हो। अब देखिए जब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंपोनेंट टैग और उसका डिस्क्रिप्शन, जो डेटा वहाँ पे फिल किया था वही यहाँ पे आ गया। ओके कर दीजिए। और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि एक कंपोनेंट जो 1 और 3 है कहीं पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, 8 नंबर इसका पोजीशन है, यहाँ पे भी 8 नंबर शो कर रहा है, और यहाँ वो डिटेल शो कर रही है जो उसका टैग है और जो उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो इस तरह से आप पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को लिंक करा सकते हो, ठीक। अब मुझे यहाँ पे वायर बाद में अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वायर नहीं लिया हुआ था। और ये कंपोनेंट भी क्या है, एक वायर के थ्रू स्विच के पैरेलल में अटैच किया गया, ठीक है। तो वायर यहाँ से ले लेते हैं, इस टर्मिनल से स्टार्ट करिए और यहाँ पे जाके वायर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। जंक्शन में भी एंगल में भी शो हो सकता है या डॉट में भी शो कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने ड्राइंग प्रॉपर्टी में कौन सा ऑप्शन लिया होगा। अगर आप यहाँ पे जाएं ड्राइंग प्रॉपर्टी में स्टाइल में जाएं, देखिए मेरे में एंगल चूज़ हो गया, तो इसीलिए एंगल शो करा। अगर आप डॉट यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे तो डॉट आएगा, ठीक है। तो अगर आप एंगल नहीं लेना चाह रहे हो, एंगल आ चुका है, तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट वायर के ऑप्शन में जाएंगे तो इंसर्ट डॉट टी मेकर होता है, इंसर्ट एंगल टी मेकर होता है। अगर आपने डॉट क्रिएट करना है तो इंसर्ट डॉट टी मेकर पे जाइए, एंगल पे क्लिक करिए, एंगल कन्वर्ट हो गया डॉट में, ठीक है। अगर आप इसी तरह से डॉट को एंगल में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। ओके, तो ये मैंने SLD बना ली। अब मुझे यहाँ पे कुछ टर्मिनल दिखाने, जैसे हम कॉयल को यहाँ पे फेज अप्लाई करेंगे पुश बटन पे, और ये न्यूट्रल टर्मिनल अप्लाई करेंगे रिले के 2 नंबर पिन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सप्लाई, पावर सप्लाई का अगर सिंबल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पावर सप्लाई जैसा कोई सिंबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे केवल डिज़ाइनिंग की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टर्मिनल ले लेते हैं, टर्मिनल में गए, एक टर्मिनल ले लिया, यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल प्लेस कर दिया, और इस टर्मिनल को मैंने फेस टर्मिनल डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हम फेस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके रिपीट किया, क्योंकि मुझे एक टर्मिनल और चाहिए न्यूट्रल सप्लाई अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल टर्मिनल अटैच किया, यहाँ पे मैंने इसको न्यूट्रल डिफाइन कर दिया और ओके कर दिया। अब हम यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देंगे, वायर कमांड लिया, यहाँ से वायर स्टार्ट किया, यहाँ पे टर्मिनल जहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट हाईलाइट, आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टॉप पे अटैच कर दिया। अब वायर मैं यहाँ से ले रही हूँ और यहाँ पे कॉइल के सेकेंड टर्मिनल पे जाके कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वायर एक्स्ट्रा हो रहा है ये वाला, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे AE ट्रिम कमांड से। तो AE ट्रिम लेना है आपको, एंटर करिए, सेलेक्ट करिए, देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट से वायर कनेक्ट हुआ था उसी पॉइंट से वायर ट्रिम हो गया, ठीक है। तो ये SLD तैयार हो चुकी है। अगर मुझे इसमें टेक्स्ट वगैरह अलग से ऐड करना है, यहाँ पे देखिए
नॉर्मल अगर हम इसको बनाते तो पहली बात तो हम आइकन बनाते और ये सारे टेक्स्ट हम मैनुअली टेक्स्ट कमांड से ऐड करते, और ये कंपोनेंट जहाँ जहाँ भी हमने लगाया वहाँ पे वायर को ट्रिम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को हम लोग इलेक्ट्रिकल पर्पस की डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर को प्रेफर करना है, ना कि नॉर्मल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे नेम लिखना है रिले होल्डिंग एसएलडी, तो वो हम नॉर्मल टेक्स्ट भी ले सकते हैं। होम पे जैसे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो एरिया आप डिफाइन करोगे उस एरिया में टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रिले होल्डिंग का एक कंट्रोल पार्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल पार्ट ही केवल दिखाया। अगर लोड पार्ट भी हमें बनाना है तो लोड पार्ट में मुझे क्या लगाना है, तो रिले के थ्रू ही लगाएंगे। अगर रिले को हम चला रहे हैं तो रिले में कई कॉन्टैक्ट होते हैं, कई पोल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट कई होते हैं। तो ये कंट्रोल पार्ट तैयार हो चुका है रिले होल्डिंग की एसएलडी का। अब मुझे इसमें कंट्रोल पार्ट के साथ साथ एक लोड पार्ट भी अटैच करना है कि हमें क्या चलाना है। तो हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं इधर। उसके बाद मैं इधर एक लोड पार्ट की एसएलडी भी इसी के साथ अटैच कर दूँगी। तो वायर मैंने एक यहाँ पे ले लिया और एक सीधा वायर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक। इसी वायर पे हम कंपोनेंट को प्लेस करेंगे। मुझे एक पायलट लाइट इंडिकेट करवानी है रिले के एनर्जाइज होने की कंडीशन में, ठीक है। तो हमें एक रिले का कॉन्टैक्ट और लेना पड़ेगा, क्योंकि रिले में कई कॉन्टैक्ट होते हैं एनओएनसी, जितने पोल होंगे उस हिसाब से एनओएनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। तो एक एनो कॉन्टैक्ट मैंने ले लिया, तो यहाँ पे लगा दिया। इसको भी मैंने पेरेंट सिबलिंग की हेल्प से इसी कॉयल से अटैच कर दिया, क्योंकि ये भी इसी कंपोनेंट का ही एक कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर हर एक पिन का अलग होता है हमेशा, ओके। उसके बाद ये देखिए नंबर मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पे 8 एंड 6 हो गया, केफ 1 का ही है, रिले का ही है। 8 पिन यहाँ पे 8 लोकेशन कोड यहाँ पे भी ऐड हो गया। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि ये कॉन्टैक्ट 8 लोकेशन पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इस कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पायलट लाइट को ऑन करना है। तो हमें पायलट लाइट के सेक्शन में जाना होगा। पायलट लाइट यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी मिल जाएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइट, बहुत सारी पायलट लाइट्स अवेलेबल है। यहाँ पे इस पे चले जाइए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, जिस भी कलर की चाहिए आप यहाँ से पिक कर लीजिए और इसी वायर पे प्लेस कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे इसका भी आप टैग वगैरह डाल सकते हो। मुझे टैग इसका यही रखना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डालना है। ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए वो जो भी कलर है वो यहाँ पे शो कर रहा है, रेड है ये, ठीक है। फिर मुझे इसको भी न्यूट्रल देना होगा, यहाँ पे भी कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट अगर एनसी बनेगा इसको भी मुझे कनेक्ट करना होगा। तो हम वायर ले लेते हैं सिंपल, और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक वायर कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद इस इंडिकेटर के भी सेकंड टर्मिनल को हमें न्यूट्रल प्रोवाइड करना होगा। तो हम यहाँ से वायर एक ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल टर्मिनल का कनेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हल्का सा आपको टर्न करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कनेक्शन हो चुका है। अभी देखिए ये कंप्लीट एसएलडी तैयार है। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट करना है कि किस चीज़ की एसएलडी है, हमें मेंशन करना है। यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हो रिले होल्डिंग एसएलडी, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन आप नॉर्मल टेक्स्ट लोगे, जैसे होम टैब पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लीजिए, जिस भी एरिया में आपको लिखना है वो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट डिफाइन कर दीजिए, एसएलडी ऑफ रिले होल्डिंग। मुझे अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ चुका है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सब बदल सकते हो। उसके बाद क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ पे रिले होल्डिंग एसएलडी आ गया। अगर इस एरिया को बढ़ाना है तो इस तरह से एरो को ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा मैनेज करना है तो इस ऑप्शन से आप क्या करिए, इसको यहाँ पे जहाँ पे भी मूवमेंट लेना है वो प्लेसिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक स्कीमेटिक रेडी है एसएलडी ऑफ रिले होल्डिंग, ठीक। कंट्रोल और लोड पार्ट के साथ। ये वाला लोड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट को ऑन कराया मैंने कॉन्टैक्ट के थ्रू, और कंट्रोल पार्ट है, स्विच के थ्रू हम रिले को ऑन कराएंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट के थ्रू इसकी होल्डिंग करा देंगे, और उसी के साथ लोड की भी होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर लेआउट के साथ एक ड्राइंग मैंने तैयार की है। तो आज की वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।